नमस्ते जोहार और मेरा नाम है माधवेश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारे इस लाइव में। और मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो मुख्य हमारा जो लाइव आने का कारण है वो ये है कि मैं आपको बता सकूं कि पोषण पखवाड़ा जो कि विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, पुनः इस वर्ष ही मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो शेड्यूल है वो ये है कि हम लोग 9 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा को बनाएंगे। और एक अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव की तरह है, पोषण उत्सव की तरफ है, क्योंकि हम लोग इसमें मकसद हमारा ये रहता है कि हर घर घर तक, हर परिवार पर तक, हर लोगों तक पोषण संबंधित जानकारियों को पहुंचाया जाए। और इस बार का जो मुख्य थीम है वो मुख्य रूप से तीन थीम है। एक सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट है वो है पोषण भी पढ़ाई भी, अर्थात हम पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी करें। विशेष रूप से जो बच्चे हमारे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो 6 मास 3 साल के हों, या चाहे वो बच्चे 3 से 6 साल के हों। हालांकि फोकस विशेष रूप से 3 से 6 के बीच में होगा पढ़ाई इसी के लिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ उनके लिए नहीं केवल, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कौन सा ट्रिगर, कुछ ऐसा किया जाए जिसके माध्यम से बच्चे जो है वो सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये है, एक थीम है इस बार का जो पोषण भी पढ़ाई भी। जो दूसरा थीम है इस बार का, वो दूसरा थीम हमारा बोलता है कि हमारा जो ट्राइबल, हमारा जो ट्रेडिशनल रीजनल जो हमारा फूड पैटर्न्स है, लोकल जो हमारे डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, हम लोकल में हमारे पास अलग अलग पदार्थ जो लोकल उपजाए जाते हैं, खाए जाते हैं, वो हर क्षेत्र का अलग अलग होगा। चाहे पर्वतीय क्षेत्र का होगा तो अलग होगा, कुछ और जगह का अलग होगा, कुछ और जगह का अलग होगा। तो अलग अलग जो 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 हमारा जो समुद्री इलाके हैं उनका कुछ पैटर्न अलग होगा, कुछ तीसरा जो पैटर्न है उनका कुछ अलग होगा। तो अलग डाइवर्सिटी जो है उसको लेके हम फिर से सेंसिटाइज कर सकें लोगों के बीच में। तो ये हमारा दूसरा थीम है इस बार का पोषण पखवाड़ा का। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर में खाने पीने में विशेष रूप से लोकल फूड डाइटरी को हम लोग प्रमोट करें, डाइट डाइवर्सिटी को प्रमोट करें। और जो तीसरा हमारा जो इस बार का थीम है वो है हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो डेफिनेटली उनका जो अगला जनरेशन है अर्थात बच्चा जो है वो स्वस्थ होगा। तो हमें फोकस करना है उनके हेल्थ के प्रति, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति हमें विशेष ध्यान देना है इस पोषण पखवाड़ा में, ताकि हम उनको एहसास दिला सकें, उनको हम महत्व दिला सकें कि उनका स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाले भविष्य के लिए ज़रूरत है। इसीलिए वो अपने आप पे ध्यान दें। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे हैं विशेष रूप से एक तो छोटे बच्चे तो हैं ही, बस जो बच्चे थोड़ा बड़े भी हो रहे हैं, जो ग्रोथ के स्टेज में हैं, जो 6 माह से ऊपर में भी हैं, या जो कहें हम 3 साल से ऊपर के भी जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए हमें स्पेशल फूड पैटर्न की बात करनी पड़ेगी। हमें अलग अलग वेराइटीज ऑफ खाने की बात करना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार हम जैसे ही उनको फूड को डाइवर्सिटी लेके आएंगे, बच्चों के साथ में अलग अलग वेराइटीज़ के फूड लेके आएंगे तो उनको भी खाने में मज़ा आएगा बच्चों को, और वो अलग अलग वेराइटी का टेस्ट उनको मिलेगा। तो ये डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो 3 थीम है ये सबसे महत्वपूर्ण है इस बार के पोषण पखवाड़ा में। और मैं बता दूं ये सारे देश में एक साथ ही प्रोग्राम होता है, बहुत ही एक उत्सव जैसा माहौल रहता है। हर गांव में, हर पंचायत में, हर राज्य में, हर जिले में, हर प्रखंड में कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहती है। और मैं पर्सनली आप लोगों से ये भी वादा करता हूं कि दिनांक 9 से दिनांक 23 तक मैं छोटा सा ही सही लेकिन हर डे मैं वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली पर्टिकुलरली फॉर उस दिन के प्रोग्राम के लिए कि आज स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, आज अपने घर के लिए, आज अपने आसपास पास पड़ोस के लिए, या अपने समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप उनसे एक वैल्यू ले सकें। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा डिटेल की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि अगर पोषण भी पढ़ाई भी की बात करेंगे तो हम लोग कैसे गृह भ्रमण के माध्यम से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। उन परिवार के लोगों को, उन परिवार के माताओं को, उन परिवार के पिताओं को हम लोग जागरूक कर सकते हैं जिनके छोटे बच्चे अभी हैं, जो कि मुख्य रूप से 3 से 6 साल के हैं, उनको हम सेंसिटाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकल जो हमारे खिलौने हैं, जो मिट्टी के बने खिलौने चाहे होते हैं, चाहे वो हमारे पहले के समय में जो चलते थे, जो कपड़ों से खिलौने बनाए जाते थे अलग अलग विधाओं में, उनके प्रति हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, ताकि वो अपने घर पे खिलौना बना सकें, अपने घर पे उसको प्रोड्यूस कर सकें। साथ ही साथ एक गेम्स, ऐसे खेल जो कि हमारा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि हमारा पोषण के क्षेत्र में मदद कर सकता है, कि ऐसे खेल खेलें जिसके माध्यम से हम खेल खेल में सीखें कि कैसे पोषण महत्वपूर्ण है, कैसे ज़रूरत है हमारे पास न्यूट्रिशन का। साथ ही साथ जो लोकल जो ट्रेडिशनल
अगर हम दूसरे थीम की बात करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो हमारे फूड रेसिपी है उनका कंपटीशन कर सकते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि कैसे वो अपने घर के आसपास के जो अलग अलग लोकल जो फूड पाए जाते हैं उनका आप अलग अलग डिश कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ हम उसके साथ साथ में जो मिलेट जो हमारा एक इम्पोर्टेंट, जो कि भारत में मनाया भी जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और काफ़ी पिछले साल से इसमें प्रमोशन हो रहा है मिलेट्स का, उसको हम और कैसे इंटीग्रेट कर पाए अपने खाने पीने में। हमारा जो खाद्यान्न, जो हमारा जो मुख्य रूप से हमारा जो खाना पीना है पर डे का, कैसे हम उसको इंटीग्रेट कर पाएँ उसके चीज़ को। देन हमारा जो तिरंगा थाली जो भोजन की कॉन्सेप्ट की बात है कि हमारा जो खाना है वो उजला होना चाहिए, दिखना चाहिए, हमारा पीला होना चाहिए, दिखना चाहिए, और हमारा हरा रंग का होना चाहिए, जो हम लोग तिरंगा खाना बोलते हैं। हरा अर्थात सब्जी का प्रतीक है, पीला अर्थात दाल तिलहन का प्रतीक है, और वाइट अर्थात हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रतीक है, जो कि चावल दाल इत्यादि से प्राप्त होता है, चावल और गेहूं के आटे इत्यादि से प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग जो थीम है उस पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा जो थीम है वो हेल्थ एंड प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, उसमें विशेष रूप से हमको देखना है कैसे हम कंसल्टेशन कैंप कर सकें, ताकि हम लोग डाइट डाइवर्सिटी के बारे में लोग को अवेयर कर सकें और बहुत ज़्यादा मदद कर सकें। देन एएनसी को लेकर के, एंटीनेटल केयर को लेकर के हम कैसे अवेयरनेस बना सकें गर्भवती महिलाओं के बीच में, कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एएनसी का चेकअप कराना हर बार, हर क्वार्टर में, हर ट्राई सेमेस्टर में। देन ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए कैसे टेक्निक्स हो सकते हैं जो कि उनके लिए बच्चों के लिए भी बेहतर हो और साथ ही साथ धात्री माताओं के लिए बेहतर हो, उस पर फोकस किया जा सकता है। डिफरेंट जो हमारा जो बच्चे जो 6 माह से ऊपर के उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए कुछ कैंप किया जा सकता है। देन हमारा अलग अलग जो मेंबर है हमारे घर में है, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो अन्य लोग हैं, उनको हम कैसे सेंसिटाइज करें ताकि वो अपने परिवार के गर्भवती महिलाओं को या धात्री माताओं को सहयोग कर सके इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसके अतिरिक्त और छोटी छोटी गतिविधियां जो कि ऑलरेडी चलता आ रहा है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, जल संरक्षण की बात कर सकते हैं, अब वर्षा जल को कैसे संरक्षित करेंगे। साथ ही साथ पोषण वाटिका हम अपने आसपास निपटा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो आयुष मंत्रालय है जिसके माध्यम से हम आयुर्वेदिक चीज़ों को कैसे हम अपना इम्पोर्टेंट बना सकते हैं खाने पीने के लिए, उस पर फोकस किया जा सकता है। साथ ही साथ जो एनीमिया कैंप है जिसका टेस्ट ट्रीट एंड टॉक एनीमिया, हम टेस्ट करवाएं एनीमिया का, ट्रीटमेंट करें एनीमिया का और टॉक करें एनीमिया के बातों को लेकर के। साथ ही साथ जो रेगुलर एक्टिविटी जैसे सीबी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट आप आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, VHSND ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं आप, ताकि देख पाए कि कौन सा बच्चा हमारा स्वस्थ है। देन साइकिल रैली, प्रभात फेरी इत्यादि किया जा सकता है। कम्युनिटी रेडियो में एक्टिविटीज़ किया जा सकता है। देन हाट बाजार पे एक्टिविटीज़ किया जा सकता है, योगा किया जा सकता है। देन यूथ ग्रुप मीटिंग किया जा सकता है। देन टीकाकरण किया जा सकता है, किशोरियों को शिक्षा दी जा सकती है, और भी कई सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण हो हमारे विशेष रूप से बच्चों के लिए और गर्भवती माताओं के लिए, धात्री माताओं के लिए, हमारे समाज के लिए। तो ये इस बार का थीम है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहाँ भी मेरे इस बात को सुन पा रहे हैं, मेरे इस नॉलेज को अगर आप शेयर कर पाएंगे जितना मैक्सिमम मेरे इस वीडियो को, ताकि हर लोग समझ पाए कि उनके घर में कैसे वो कर सकते हैं। आप अपने घर में भी छोटी छोटी एक्टिविटियाँ कर सकते हैं। आप महिलाएं हैं तो आप जरूर निश्चित तौर पे छोटे छोटे एक्टिविटियों को भी करें। आपके घर में अगर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर कर सकते हैं, और मैं डिटेल्स बहुत जल्द मैं लाऊंगा आप लोगों के सामने में। एक हमारा जब प्लान बन जाएगा स्पेसिफिक टू झारखंड, अगर हमारा जो स्टेट क्या करेगा उसके लिए, और एक शुरुआत हो भी रहा है हमारे झारखंड में इसके लिए। दिनांक 6 तारीख को एक प्रोग्राम भी है, सभी जिलों में किया जा रहा है। सभी इसमें कि मंत्रालय लेवल के भी पदाधिकारी, मंत्री महोदया और मंत्री लोग भी शामिल होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो पोषण पखवाड़ा है आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देके जाएगा। आप सबों को पोषण के बारे में जानकारियाँ दे करके जाएगा, आप सबों को पोषण के बारे में समझ बढ़ा के जाएगा, और आप अपने घर के साथ अपने साथ साथ घर के सभी सदस्यों को भी पोषण के संबंध में जागरूक कर पाएंगे, और हमारा जो देश है वो देश पोषित समाज हमारा बन पाएगा, पोषित देश बन पाएगा। सो आइए हम सब मिल करके मनाएं पोषण पखवाड़ा, और अपने घर को और पूरे समाज को पोषित बनाएं। और ये जागरूक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये हमारा जो डेट है इसका 9 से 23 मार्च है, तो बहुत जल्द आने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। साथ ही साथ मैं एक और लास्ट टिप देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप माधवेश फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल माधवेश कुमार का जो बना हुआ है, माधवेश फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी जानकारी आपको और मिलती रहे भविष्य में और आप अच्छे से अपने समाज को बेहतर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जोहार।